दोस्तों, तो एक पेपर लेकर आया हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। मैं अकाउंटिंग ग्रुप में बीकॉम फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए मार्च अप्रैल 2020 का पेपर है ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट ग्रुप का सेकंड पेपर, और इसमें आपको 40 मार्क्स का पेपर आएगा और जो खंडों में डिवाइडेड है, आपको यूनिट्स में डिवाइडेड है। हो सकता है आप एक बार देख लीजिए, आपके हेल्प हो सकती है। और मेनली क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी का ही पेपर है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके लिए हो सकता है यूज़फुल हो तो अगर आपको ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और बेल आइकन दबाइए ज़रूर ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सेक्शन 1 में आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, जल्दी से देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव, प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध किससे है? वास्तविक आंकड़ों के अभिलेखन से, लागत आंकड़ों के अभिलेखन से, लेखांकन संबंधित आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से, या इनमें से कोई नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, और नन ऑफ दीज। सेकेंड प्रश्न देखिए, यदि संचालन अनुपात 70% है तो संचालन लाभ अनुपात कितना होगा? इफ़ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 70% देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 15, 30, 35, नन ऑफ दिस। बताना है क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, रोकड़ विक्रय दिया है आपको 2 लाख का, उधार विक्रय दिया 3 लाख का, प्रारंभिक और अंतिम देनदार है 60,000 और 80,000 के, ग्राहकों से रोकड़ प्रवाह कितना होगा? आपको बताना है रोकड़ प्रवाह कितना होगा चारों में से। देखो, कैश सेल दिया 2 लाख का, लोन सेल दिया 3 लाख का, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर दिए 60,000 80,000 के। इन कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर कितना होगा? ये ऑप्शन 2 आपको दिए, 2 ऑप्शन पीछे दे रखे, दिखाता हूँ जल्दी से। ये बचे हुए 2 ऑप्शन हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। आज मैं डिटेल में आपको नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, बच्चों की डिमांड की लिस्ट मेरे पास रखी है, तो इसलिए मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाना पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये क्वेश्चन 4, कुल लागत माइनस सीमांत लागत क्या होता है? आसानी से पता होना चाहिए। टोटल कॉस्ट माइनस मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? बजट रिक्त स्थान काल के लिए बनाया जाता है, सबको मालूम बजट किस काल के लिए बनाया जाता है, भविष्य काल के लिए, इतना ही बताना पड़ता है क्या। नेक्स्ट है, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर डैश पीरियड। सबको पता है बजट कब के लिए बनाते हैं हम। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पीछे एक और ऑप्शन दिया था प्रेजेंट। कुल 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। सेक्शन बी में हम आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके और में क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन के कोई 5 कार्य बताइए, डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इकाई 2 यूनिट 2 में क्वेश्चन है, अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय रेशियो एनालिसिस। इसके और में है, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायक अनुपात क्या है। देन यूनिट 3 में से क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके और में आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों का अर्थ बताइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। यूनिट 4 में आपके सामने है, सीमांत लागत से क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट। और इसके और में है, सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। इकाई 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कैश बजट, रोकड़ बजट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके और में है, उत्तरदायित्व लेखांकन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब आते हैं हम सेक्शन सी में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अब लॉन्ग कौन सा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट यूनिट से, तो डिस्क्राइब मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्कोप एंड लिमिटेशन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रबंधकीय लेखा विधि का क्षेत्र एवं सीमाएं बताइए, और वित्तीय लेखा विधि से यह किस प्रकार भिन्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा एमपी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ये। अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो देखिए। इसके और में क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन का व्यावसायिक निर्णयों में योगदान बताइए, गिवन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरल अकाउंटिंग इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इकाई 2 में आ जाते हैं, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस इस ऑब्जेक्ट एंड लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट है गाइस। अब इसके अथवा में न्यूमेरिकल है आपके सामने, न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका अच्छे से आप। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
आपको चालू अनुपात तरल अनुपात की गणना करना है। बहुत ही आसान है। चालू अनुपात मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। आपको सिर्फ ढूंढना है बैलेंस शीट में कि कहाँ पर चालू संपत्ति है, कहाँ चालू दायित्व है, दोनों को भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर चालू संपत्ति में से आप स्टॉक और प्रीपेड हटा देंगे तो तरल संपत्ति निकल जाएगी, और जब उसको चालू दायित्व से भाग दोगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बोनस है। दिखने में जितना बड़ा है उतना आसान सॉल्यूशन है इसका। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। इकाई 3 यूनिट 3 में आपको आया है संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह निकालना। मैंने आपको बोला था कि अगर आपने एक्टिविटी पढ़ के रखी है और फॉर्मेट आपको याद है तो कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके और में प्रश्न है, लेखांकन के वर्तमान सिद्धांतों GAAP से क्या आशय है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें समझाइए। व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP एक्सप्लेन देम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यूनिट 4 इकाई 4 आपके सामने है। यहाँ भी पूरा क्वेश्चन दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको लाभ मात्रा अनुपात सम विच्छेद बिंदु की राशि ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फाइंड करना है और ब्रेक इवन सेल और ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड करना है। इसके और में है, इनको ज्ञात करना है आपको कुल विविधात्मक लागत, प्रति इकाई विविधात्मक लागत और दोनों माह की पृथक पृथक औसत लागत। ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने और आपको फाइंड करना है टोटल डिफरेंस कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज कॉस्ट सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द 2 मंथ। ये रहा क्वेश्चन। 3 चीज़ें दी आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आपने तैयारी नहीं की हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइए एक बार। इकाई 5 उत्तरदायित्व लेखांकन की परिभाषा दें और उत्तरदायित्व लेखांकन के निहित कदमों को बताइए। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और इसके और में एक न्यूमेरिकल है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ। आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।